कहानी की शुरुआत में हम एक हैंडसम बॉय को देखते हैं। नाम बोले तो लूमिंग, शक्ल से तो एरोगेंट बॉय लग रहा है। अरे वाह, ये तो सीतो ग्रुप का सीईओ है, अपने ऑफिस आया हुआ है। इसका मूड काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। एक नई फीमेल सीईओ ने मार्केट में एंट्री मारी है, उसकी वजह से इसके कंपनी के सेल्स डाउन हो गए हैं। इसी बात पे ये गुस्सा है। मीटिंग के दौरान एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि बॉस, हम उठ नहीं पा रहे। ओ नो, ये सब तो फंस गए। इनका पिछवाड़ा तो कुर्सी से चिपक गया, वो भी फेविकॉल से। ये शरारत किसने की है? अरे अरे, इस बच्चे को देखो, काफी खुश हो रहा है। जरूर इसने ही कुछ किया होगा। ये तो सीईओ लूमिंग का लाडला बेटा है, नाम है भोजन। ये हंसने में मसरूफ है और दूसरे सब टेंशन में है। जब लूमिंग अपनी सीट से उठता है तो उसकी पैंट फट जाती है। इसका अंजाम देख दूसरे लोग शांत से हो जाते हैं। बेचारे क्या करें, उठेंगे तो इनकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तभी लूमिंग की नज़र अपने बेटे पे पड़ती है। फाइनली इसे कल्प्रेट मिल गया। बेटे ने इसे कहीं का ना छोड़ा, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। कहने लगता है कि तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। बच्चा भाग निकला। वो बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा, तुम लोग मेरे पीछे आओ, कुर्सी से उठो तो सही, फिर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उधर दूसरी तरफ हम एक खूबसूरत लड़की को ऑफिस में दाखिल होते हुए देखते हैं। ये फीमेल सीईओ है। सब डर के मारे कांपने लगे। नाम है शाओयू। ये वही लड़की है जिसने लूमिंग को परेशान कर रखा है। दोनों कंपनी के बीच दुश्मनी शुरू हो गई है। देखते हैं कौन किसे पहले ढेर करता है। शाओयू अब्रॉड से सीधा यहाँ पे एक ही एम के लिए आई है। ये हर हाल में सीतो ग्रुप को ख़त्म करना चाहती है। इसके इरादे तो काफ़ी ख़तरनाक हैं। एम्प्लॉय से कहने लगती है कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात से एग्री नहीं करते तो अभी के अभी कंपनी से दफ़ा हो जाओ। ये लड़की तो बड़ी गुस्सेल है, ज़रूर कोई वजह होगी। ये तो अब्रॉड से रिवेंज लेने आई है, आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब शाओयू की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी तब उसके डैड वहीं पे आए थे और उन्होंने इसकी मॉम से ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट्स में थम्स लगवाए थे। बेचारी शाओयू रोती रही, मिन्नतें करती रही, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ था। तब शाओयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक ही रास्ता बचा था, इसे सीतो ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलना होगा। फिर हुआ कुछ यूं था कि शाओयू सीईओ लूमिंग से मिलने गई थी। तब वो अपने घर में मौजूद था और नहा रहा था। इसने उस रात को ज़्यादा ही पी ली थी और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। शाओयू इससे रिक्वेस्ट करने गई थी कि वो इसकी मॉम के ग्रुप को अक्वायर ना करे। कोई रिस्पांस ना मिलने पे शाओयू इसके घर के अंदर दाखिल हो गई थी, पर तब वो नहीं जानती थी कि वो शावर ले रहा था। उसके बाद क्या हुआ कुछ दिखाया नहीं गया। कहानी 10 महीने आगे चली गई। फिर हमें दिखाया गया कि शाओयू हॉस्पिटल में एडमिट है। सिस्टर से बताने लगती है कि तुम्हारा पहला बच्चा मर चुका है, अब दूसरे की बारी है, जल्दी से इसे जन्म दो वरना ये भी मर जाएगा। सिस्टर ने शाओयू से झूठ बोला था। बेचारी शाओयू ने इसकी बात पे यकीन कर लिया। बाद में शाओयू की मॉम भी चल बसी। इसका पास तो काफ़ी दर्दनाक है। प्रेजेंट में हम शाओयू को ऑफिस में देखते हैं। अब ये सबसे चुन चुन के बदला लेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। कहने लगती है कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी सीतो ग्रुप है, हमें उसे ख़त्म करना होगा। एक एम्प्लॉय बोलती है कि मैडम, आज आपकी मिस्टर लू से मीटिंग है। वो बोलती है कि ओके, मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। उसके बाद शाओयू अपनी मॉम के घर पहुंचती है, जहां पे इसकी मुलाकात अपने पुराने दुश्मनों से होती है। इन्होंने तो इसके घर पे कब्जा कर रखा है। स्टेप्स से पूछने लगती है कि तुम अब्रॉड से कब वापस आ गई? शाओयू इन्हें जवाब देती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं, इज्जत प्यारी है तो मेरी मॉम के घर को खाली करके चले जाओ। ये लोग तो इसकी बात को सीरियस ही नहीं लेते। तभी शाओयू का मैनेजर आके बोलता है कि मैडम, ये घर आपके नाम पे है, ये रहे इनके डॉक्यूमेंट्स। इन सब के तो होश ही उड़ गए। शाओयू वहाँ से चली आती है। सिस्टर इसके पीछे आके बोलने लगती है कि
ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है। शायू कहती है कि मेरी मॉम तो मर चुकी है, अब तुम लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, मुझे कुछ नहीं सुनना, बाय। ये बात सुनते ही सिस्टर सोचती है कि हैं, इसे अपना दूसरा बच्चा याद नहीं जिसे हम ले गए थे। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शरारती बच्चा बोजिन तो भागते हुए ऑफिस से बाहर आ गया है। लूमिंग के गार्ड्स इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर बच्चा इनके हाथ नहीं लग रहा। फाइनली ये लोग बच्चे को पकड़ लेते हैं। तभी शाओयू की कार वहां पे आके रुकती है। बच्चा चिल्ला के बोलने लगता है कि बचाओ बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। इस बच्चे को देख शाओयू को अपना बेटा याद आ गया। सोचती है कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा पाई पर इसे कुछ होने नहीं दूंगी। फिर क्या, शाओयू कार से उतरती है और सीधा बच्चे के पास आ पहुंचती है और कहने लगती है कि छोड़ो इसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इसे ले जाने नहीं दूंगी। इसी दौरान बच्चा इनके हाथ से छूट जाता है और भागने लगता है। अरे नहीं, बच्चे की जिंदगी तो खतरे में पड़ गई। ये तो रोड के बीच खड़ा हो गया। एक कार स्पीड में इसकी तरफ आ रही है। ये सब देख शायू फौरन से इसके पास आती है और इसे आगे पुश करती है। बोजिन को तो कुछ नहीं हुआ पर कार से टकराने की वजह से शायू इंजर्ड हो गई और ये बेहोश होके गिर पड़ी। नेक्स्ट सीन में हम शायू को हॉस्पिटल में देखते हैं। लोमिंग भी इसके पास बैठा है। सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जो उस रात मेरे पास आई थी। फिर ये अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, क्या इसने तुम्हें बचाया था। बच्चा बोलता है कि हाँ पापा, पर ये मैडम उठ क्यों नहीं रही। वो बोलता है कि बेटा, किसी पे यकीन मत किया करो, आजकल के लोग अच्छे नहीं हैं। बेटा बोलता है कि पापा, सब आप जैसे थोड़ी हैं, ये वाली मैडम अच्छी है, इसने मेरी जान बचाई है। तभी हम देखते हैं कि शायू थोड़ी होश में आने लगी है। कहने लगती है कि मुझे उनसे रिवेंज लेना है। ये हाथ पैर मारने लग गई। लूमिंग इसका हाथ पकड़ लेता है। आंखें खुलते ही शायू इसे सॉरी बोलती है पर लूमिंग इसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा। लड़की बोलती है कि छोड़ो मुझे। इसी दौरान लूमिंग इसके ऊपर गिर पड़ता है और बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मकसद क्या है, बस तुम मेरे बच्चे से दूर रहो। शायू बोलती है कि पता नहीं तुम कैसे इंसान हो, मैंने तो इसकी जान बचाई है, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो, अब छोड़ो मुझे। तभी बोजिन शायू से बोलने लगता है कि मैडम, आप ये सुई लें और इसके पिछवाड़े पे मारे, ये इस चीज से बहुत डरता है। लूमिंग अपने बेटे से कहता है कि धोखेबाज, तुम मेरे बेटे हो या इसके। शायू लूमिंग को धक्का दे के पीछे पुश करती है। बंदा गिरते गिरते बचा। तभी हैंडसम डॉक्टर शेंजन आके बोलने लगता है कि सर, ये हॉस्पिटल है, आप पेशेंट को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही लूमिंग रूम से बाहर चला आता है पर जाने से पहले वो शायू से बोलता है कि तुम बीजे ग्रुप की सीईओ हो ना, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हैंडसम डॉक्टर शेंजिन शायू का पुराना फ्रेंड है। ये स्कूल टाइम से ही शायू को पसंद करता आया है। दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो शायू से पूछता है कि तुम 6 साल पहले अचानक से कहाँ चली गई थी, मैं तो परेशान हो गया था, तुम ठीक तो हो ना। ये बात बोल के डॉक्टर शेंजिन शायू का हाथ पकड़ लेता है। लगता है कि ये अपने दिल की बात इसे बताने वाला है। इससे पहले कि ये कुछ बोलता तभी शायू की बेटी वहीं पे आ जाती है। इसे देख शेंजिन के तो होश ही उड़ गए। पूछता है कि ये तुम्हारी बेटी है। वो बोलती है कि हाँ। बंदा चुप सा हो गया। इसके मुंह से तो एक वर्ड भी नहीं निकल पा रहा। गुड बाय बोल के चला तो गया पर ये आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। डॉक्टर शेंजिन और लूमिंग का आपस में कोई तो कनेक्शन है। असल कहानी तो हमें आगे ही पता चल पाएगी। क्यूट बच्ची शुलू अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम, जिस पर्सन ने आपको बुली किया था, मैंने उसे मजा चखा दिया है, आइंदा से वो आपको परेशान नहीं करेगा। जैसा बेटा वैसी बेटी, दोनों के दोनों शरारती और खतरनाक। लेकिन शायू को फिलहाल कुछ नहीं पता। देखते हैं इसे सच्चाई कब पता चलती है।
उधर दूसरी तरफ बेचारे लूमिंग की हालत काफी खराब है। इसका मुंह तो सूजा हुआ है। बोल रहा है कि बड़ा ही खौफनाक अटैक था, बाल बाल बचा। जब लूमिंग लैपटॉप ऑन करने लगता है तो तभी अचानक से इसे स्क्रीन पे भूत नजर आता है, जिसे देख बंदा डर के मारे नीचे गिर पड़ता है। इसका शरारती बेटा इसे सुकून से जीने नहीं देगा। चिल्ला के बोल उठता है कि बोजिन तुम कहाँ पे हो। वहीं दूसरे रूम में मौजूद बोजिन मजे से लेटा हुआ है। इसके हाथ में शायू का बिजनेस कार्ड है। बच्चा कुछ सोच रहा है। लगता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। लो जी, इसके अब्बा जी भी आ गए। ये तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पूछता है कि क्या वो तुमने किया था। बच्चा बोलता है कि डैडी मैंने तो कुछ नहीं किया, अब हर बात का इल्जाम मुझ पे क्यों लगाते हो। मैं तो सारा दिन रूम में पड़ा रहता हूँ, आपका फर्माबरदार हूँ और क्या करूँ। पापा बोलते हैं कि ओके ओके अब चल उठ और होमवर्क कर। ये बात सुनते ही बेटा जी का मूड खराब हो जाता है। कहने लगता है कि डैड आप बड़े जालिम हो, आप उस मैडम को ला दो, वो मुझे ट्यूशन दे। आपकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही, चले जाओ यहाँ से। बाप बेटे के बीच अंडरस्टैंडिंग तो ना होने के बराबर है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूमिंग ऑफिस में होता है तो तभी असिस्टेंट आके उसे बताने लगता है कि बॉस आपका बेटा सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दे के भाग निकला, अब हम क्या करें। वो बोलता है कि जाओ उसे ढूंढो। उफ, इस लड़के ने तो मुझे परेशान करके रख दिया, अब मैं उसका क्या करूं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोजिन तो शायू के ऑफिस जा पहुंचता है। इसे वहां पे देख शायू की हाफ सिस्टर भी सोच में पड़ गई। वो भी इसके पीछे पीछे चली आई। बच्चे को देख ऑफिस रिसेप्शनिस्ट पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बच्चा बोलता है कि मैं मैडम शायू से मिलना चाहता हूँ, जल्दी से यहाँ नीचे बुलाओ। वो बोलती है कि अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। वहीं ऑफिस में मौजूद शायू तो काफी बिजी दिखाई दे रही है। डिजाइन कंपटीशन की तैयारी चल रही है। तभी बोजिन इससे आके मिलता है। वो पूछती है कि बेटा तुम यहाँ पे क्यों आए हो। बोजिन बताने लगता है कि आंटी डैड ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मुझे सारा दिन घर पे बंद करके रखते हैं। यही नहीं, उसने ढेर सारे लोगों को मुझे ट्यूशन देने पे लगा रखा है। मेरा दिमाग तो फटने वाला है, तभी मैं आपके पास आया हूँ। लो आ गई फसाद की जड़, मेरा मतलब कि शूलिन। वो शायू से बोलती है कि तुमने बच्चे को किडनैप किया है ना, जरा संभल के, मैं केस कर दूंगी। बेटा तुम मेरे पास आओ। बच्चा इसे ठोकर मार के शायू से बोलने लगता है कि आंटी प्लीज आप मेरी मॉम बन जाओ ना, मैं आपकी हर बात मानूंगा। लूमिंग भी यहाँ पहुंचा। इसे देख बोजिन कहने लगता है कि डैडी इस चुड़ैल ने मुझे यतीम कहा, यही नहीं इसने मुझे बहुत सारी गालियां भी दी। ये सुन शायू तो हंस पड़ती है। शूलिन शर्मिंदा हुई कहने लगती है कि तुम आंटी से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। सुनो लूमिंग, हम इसे पार्क ले चलें। बोजिन बोलता है कि नहीं, मैं इस वाली मैडम के साथ रहना चाहता हूँ, तुम लोग चले जाओ। ये सब देख लूमिंग सोचता है कि मेरा बेटा तो इसे बहुत पसंद करता है, मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए ताकि मैं इस लड़की के बारे में सब कुछ जान सकूं, तभी तो मैं इसे आसानी से बीट कर पाऊंगा। वो बोलता है कि बेटा तुम स्कूल जाओ, तुम्हारी ये विश मैं पूरी कर दूंगा। ये सुन बोजिन बोलता है कि ओके डैडी, जैसा आप बोलें। ये तो स्कूल चला गया। फिर लड़का लड़की साथ बैठते हैं। लूमिंग शायू से बोलता है कि तुम आज रात मेरे घर आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। तुम मेरे बच्चे को ABCD पढ़ाओ, उसे ट्यूशन दो, इसके बदले मैं तुम्हें प्रोजेक्ट 9 दे दूंगा। शायू बोलती है कि दिमाग तो ठिकाने पे है ना, तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो प्रोजेक्ट मुझे ही मिलने वाला है। लूमिंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई, हमने उस प्रोजेक्ट की फंडिंग की है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आज रात 8 बजे तक मेरे घर पहुंच जाना। ये बात सुन शायू सोचती है कि अच्छा मौका मिला है, मुझे सीटू फैमिली के बारे में सब कुछ जानना होगा ताकि मैं इससे रिवेंज ले सकूं।
रात को शायू लूमिंग के घर पहुंचती है। बंदा 6 साल पहले भी शावर ले रहा था, आज भी शावर ही ले रहा है। बहरहाल मौका अच्छा है। शायू डॉक्यूमेंट्स तलाश करने लगती है। ये अपनी मॉम की कंपनी को इससे वापस लेना चाहती है। शायू लॉकर ऑन करने की कोशिश कर रही है। ये कंप्यूटर से फाइल भी ट्रांसफर करना चाहती है। लो जी, लूमिंग ने इसे देख लिया। कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम में ये स्किल्स भी हैं। तुम क्या कर रही थी, बताना पसंद करोगी? तभी शायू की नज़र यूएसबी पे पड़ती है। अगर लूमिंग ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका ध्यान डाइवर्ट करना होगा। कहने लगती है कि हैंडसम, तुम किस ब्रांड का शावर जेल यूज़ करते हो, बताओ ना प्लीज़। शायू ने यूएसबी उठा ली। तभी भोजन वहीं पे आके पूछता है कि आंटी, डैड, आप लोग क्या कर रहे हो? लूमिंग जवाब देता है कि बेटा, ये लड़की तुम्हें पढ़ाने आई है। ये बात सुन भोजन बोलता है कि आंटी, आप 2 मिनट बाहर जाएं, मुझे डैड से ज़रूरी बात करनी है। ये तो चली गई। भोजन अपने पापा से बोलने लगता है कि डैडी, आंटी को बुली करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। डैड बोलते हैं कि बेशरम, पापा से ऐसे बात करते हैं, वो लड़की बड़ी खतरनाक है। भोजन बोलता है कि बस बस, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। आइंदा से उससे बुली किया तो मैं तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूंगा, समझे? मेरे पढ़ने का टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ, बाय। भोजन अपने पापा को धमकी दे के चला गया, पर उसके पापा जी किसी और ही सोच में पड़े हैं। आखिर शायू क्या ढूंढ रही थी, वो चाहती क्या है? इस भाई साहब को सोचने दो, हम दूसरी तरफ चलते हैं। अरे वाह, शरारती भोजन तो पढ़ने में मसरूफ है। ये बच्चा तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, पर अफसोस इसे माँ का प्यार नहीं मिल पाया। कहने लगता है कि मैडम, उस जालिम ने मुझे मॉम नहीं दिया। उसने ऐसा जानबूझ के किया ताकि मैं सुकून से रह ना पाऊँ। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। शायू तो हंस पड़ती है, इसके पास कोई जवाब नहीं। भोजन भी होमवर्क करने लग गया। तभी इसकी खोपड़ी में खतरनाक आइडिया आता है। ये जानबूझ के सोडा कैन शायू के ऊपर गिरा देता है। इस बच्चे की सोच तो काफी दूर तक है। ये इस लड़की को अपनी मम्मी बना के रहेगा। उधर दूसरी तरफ लूमिंग अभी तक सोच में डूबा हुआ है। बात कुछ और है। इसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई, यही बात इसे परेशान कर रही है। ये किसी से रिवेंज भी लेना चाहता है। किससे, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। लूमिंग को किसी का फोन आ गया। अरे ये तो भोजन है। बोलता है कि पापा, मैं टॉवल लाना भूल गया, मैं बाथरूम में हूँ, आप मुझे टॉवल पहुँचा के दो जल्दी। डैड इसके झांसे में आ गए, पर बाथरूम में तो शायू है। भोजन ने उसके कपड़े जो खराब कर दिए थे वो नहा धो रही होगी। अब समझ आया ना, ये बच्चा कितना खतरनाक है। जैसे ही लूमिंग बाथरूम में दाखिल होता है तो पीछे से भोजन दरवाजा लॉक कर देता है। इसे देख शायू चिल्ला उठती है और बोलती है कि बेशरम, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तुम तो बड़े ही घटिया इंसान निकले। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया था? तेरी नीयत में खोट है। बेचारा लूमिंग खामोश है, ये कुछ कहने के काबिल ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि शायू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये तो बेहोश होने लगी। लूमिंग फौरन से इसे उठा लेता है और बोलता है कि भोजन, दरवाजा खोलो, मैडम बेहोश हो गई हैं। शाओलू बेड पे लेटी पड़ी है। ये बाप बेटे इसके सर के ऊपर खड़े हैं। लूमिंग अपने बेटे से बोलता है कि भोजन, आइंदा से तुम ऐसा घटिया मजाक मत करना। देखो, मैडम बेहोश हो गई ना। भोजन बोलता है कि डैड, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। शायू होश में आ गई। बच्चे का झूठ पकड़ा गया। दोनों को इसकी प्लानिंग समझ आ गई। फिर क्या, दोनों के दोनों इसे मारने लगते हैं। बच्चा चिल्ला उठता है और कहता है कि बचाओ, कोई तो आके बचाओ मुझे। अब इसके साथ अच्छा हुआ या बुरा, आप सब कमेंट करके बताओ। उधर दूसरी तरफ शायू की बेटी तो बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही है। कहने लगती है कि मॉम अब तक घर वापस क्यों नहीं आई? कहीं उस बुरे इंसान ने मॉम को किडनैप तो नहीं कर लिया?
अभी जाके उसे मजा चखाती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूमिंग की आंख खुलती है तो वो भयानक नजारा देखता है। इसके हाथ पांव तो रस्सी से बंधे पड़े हैं। शायू की बेटी इसे मजा चखाने आई है। कहने लगती है कि मेरी मॉम मुझे वापस करो। बंदा पूछता है कि कौन सी मॉम, तू है किसकी बेटी? बच्ची जवाब देती है कि मेरी मॉम का नाम शायू है। ये बात सुनते ही लूमिंग घबरा जाता है। शूलू इसे जलील करने लगती है। शायू और बोजन भी यहाँ पहुंचे। शूलू अपनी मॉम से गले मिलती है और बोजन अपने पापा को आजाद करता है। वो शूलू से बोलने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हर्ट करने की। सीन हुआ खत्म। लूमिंग बेचारा टेंशन में दिखाई दे रहा है। इसने शायू को काम पे रख के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब एक नहीं दो बच्चे इसका सुकून बर्बाद करने वाले हैं। शायू शर्मिंदा है। वो लूमिंग को सॉरी बोलती है। जब बोजन को पता चलता है कि शूलू शायू की बेटी है तो वो रो पड़ता है। कहने लगता है कि मैडम इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मेरी मॉम नहीं बन पाओगी। डैड बोलता है कि ये नाटक बंद करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। शायू की हाफ सिस्टर जो कि लूमिंग की मंगेतर भी है, जब वो शायू को घर में देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे फियांसे को पटाने आई हो क्या? लो जी, लूमिंग भी नाश्ता करने आ गया। शूलिन को देख ये उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे फिर से क्यों आई हो? मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। आइंदा से यहाँ पे मत आया करो। ओके? इसकी तो लाइफ बेइज्जती हो गई। ये तो जल के राख हो गई और चली गई। पर ये चुप नहीं बैठने वाली। माँ बेटी कुछ सोच रहे हैं। लगता है कि ये कुछ करने वाले हैं। डिजाइन कंपटीशन जल्दी होने वाला है। लूमिंग ये कंपटीशन हर हाल में जीतना चाहता है, लेकिन शायू भी मैदान में है। उसे हराना आसान नहीं होगा। क्यूट बच्ची शूलू डॉक्टर शेंजन को फोन करती है और उससे बोलती है कि प्लीज अंकल आप ही मेरे डैड बनो। इसकी ये बात सुनते ही डॉक्टर साहब मुस्कुरा देता है। ये तो यही चाहता है। तभी डॉक्टर शेंजन शायू को हॉस्पिटल में देखता है। ये यहाँ पे चेकअप कराने आई है, बार बार बेहोश जो हो रही है। हैंडसम डॉक्टर इसे रिलैक्स रहने की एडवाइस देता है। दोनों बातें करने लग गए। उधर दूसरी तरफ दोनों बच्चे लूमिंग के घर पे हैं। शूलू कहने लगती है कि आई होप मेरी मॉम और डॉक्टर शेंजन की डेट अच्छी जा रही होगी। ये बात सुनते ही बोजन भड़क जाता है और कहने लगता है कि मेरे डैड हैंडसम और रिच हैं, वो तेरी मॉम के हस्बैंड बनेंगे, समझी? शूलू बोलती है कि नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे फादर बड़े बदतमीज इंसान हैं, वो मेरी मॉम के हस्बैंड नहीं बन सकते। बोजन बोलता है कि तू तमीज से बात कर। बहुत सी लड़कियां मेरे डैड के पीछे पड़ी हैं, तू पछताएगी। दोनों तो लड़ पड़े। लूमिंग इन्हें चुप करवाता है और डांटने लगता है। लो जी, शायू भी आ गई। हैंडसम डॉक्टर इसके साथ है। वो कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ पे क्यों ले आए? मैं किडनैपिंग का केस कर दूंगी। लूमिंग बोलता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी आंट यहाँ पे नहीं है, अब तुम ही इनके लिए खाना बना दो। शाबाश, शुरू हो जाओ। लूमिंग तो इसे फंसा के शेंजन के साथ चला गया। शायू ने डिनर तैयार कर लिया है। सब साथ बैठे हैं। हैंडसम डॉक्टर तो शायू की काफी केयर कर रहा है, पर लूमिंग तो खामोश बैठा है। ये बात बोजन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बोलता है कि डैड आप बहुत बेकार हो, तभी तो कोई आपको लाइक नहीं करता। लूमिंग कहता है कि तुम चुप नहीं बैठ सकते। मामला सीरियस हो गया है। बोजन चाहता है कि शायू उसकी मॉम बने, पर शायू की बेटी चाहती है कि डॉक्टर साहब उसके पापा बने। लड़की एक, हस्बैंड दो। लो जी, इसी वजह से बच्चे आपस में लड़ पड़े। लूमिंग भी बेजार होके चला गया। फिर लूमिंग को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि शायू की मॉम का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी। वो भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि उसे सच का पता चल पाए। ये बात जान के लूमिंग थोड़ा हैरान होता है। डिजाइन कंपटीशन आज होने जा रहा है। शूलिन सीतू ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। इसने शायू का डिजाइन ड्राफ्ट चोरी कर लिया था ताकि ये उसे आसानी से हरा पाए।
कंपटीशन शुरू हो गया। दोनों बहनें प्रेजेंटेशन देने लगती हैं। शायू अपनी हाफ सिस्टर को एक्सपोज करती है। सीसीटीवी वीडियो सबको दिखाती है। इसकी चोरी तो पकड़ी गई, ये तो डिस्क्वालीफाई हो गई। शायू ने कंपटीशन जीत लिया। हाफ सिस्टर का प्लान हुआ चौपट। लूमिंग भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है। लड़की ने इसे हरा जो दिया। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। जलो और भागो। हैंडसम डॉक्टर तो काफी खुश लग रहा है। ये शायू को डिनर के लिए इनवाइट करता है। लड़की इसे मना नहीं कर पाती। इन दोनों की लव स्टोरी तो चल पड़ी। बेटी भी यही चाहती है कि ये वाले भाई साहब इसके पापा जी बने। रात हो गई। डॉक्टर शेंजिन शायू और उसकी बेटी को रेस्टोरेंट लेके जाता है। नन्ही परी शोलू ने तो कुछ बड़ा ही सोच रखा है। आज ये इन दोनों को मिला के रहेगी। शोलू एक फीमेल वेटर के पास जाके उससे बोलती है कि मैडम, आप ये एंगेजमेंट रिंग केक के अंदर डाल के ले आना। वो वाले भाई साहब उस लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं। ओके। वेटर इसकी बात को समझ गई। शोलू एक्साइटेड है। ये फौरन से भोजन को मैसेज करती है और बोलती है कि बच्चे, तेरे डैड कंपटीशन से आउट हो गए। डॉक्टर शिनजिन मेरी मॉम को प्रपोज करने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ सदमे में डूबा हुआ इंसान पानी के अंदर उतर चुका है। मेरा मतलब कि नहा धो रहा है। इसका मूड तो काफी खराब है। इसकी रेपुटेशन को जो ठेस पहुंची। तभी भोजन इसके पास आके कहने लगता है कि डैड, बुरा हो गया, अब अभी के अभी मेरे साथ चलो। ये तो इसे रेस्टोरेंट ले आया। भोजन कहने लगता है कि डैडी जल्दी करो, नहीं तो वो लड़की कभी मेरी मॉम नहीं बन पाएगी। देख उस हैंडसम डॉक्टर को, कैसे लड़की से रोमांटिक होके बातें कर रहा है। आप सारा दिन बिजनेस करते रहते हो, सीखो कुछ उससे। वेटर्स तैयार खड़ी है। किसी भी टाइम ये केक जाके टेबल पे रख देगी। और इसने केक टेबल पे रख ही दिया। तभी भोजन वहीं पे आके केक के अंदर हाथ डाल के उसे मजे से खाने लगता है। भोजन ने ऐसा इसलिए किया ताकि रिंग इस डॉक्टर के हाथ ना लग पाए। एंगेजमेंट का प्रोग्राम तो बढ़ गया। केक को हजम करने के बाद भोजन कहने लगता है कि वाओ, ये केक तो काफी डिलीशियस था, मजा आ गया, कोई पानी पिला दे। लूमिंग अपने बेटे को डांटने लगता है। शायू इस पे गुस्सा होती है। शिनजिन लूमिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो जवाब देता है कि मैं तुमसे नहीं, इससे मिलने आया हूँ। सॉरी जो मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। ये रही रिंग, अब तुम दोनों डिनर एंजॉय करो। ये बोल के लूमिंग अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला आता है। शायू को जब रिंग के बारे में पता चलता है तो वो दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर शेंजिन शॉक सा हो गया है। इसे तो ये तक पता नहीं था कि केक के अंदर रिंग मौजूद है। उधर दूसरी तरफ लिटिल बॉय भोजन दुखी है। बेचारा रो रहा है। कहने लगता है कि डैड, मैडम किसी और की हो गई, वो मेरी मॉम नहीं बन पाएगी। आप बुरे हो, आपने उसे मेरी मॉम क्यों नहीं बनाया। सब आपकी गलती है, मैं आपको माफ नहीं करूँगा। बच्चे की ये बातें सुन के पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। इसे तो बस मॉम चाहिए, ये तो अपनी जगह पे सही है। वहीं पास ही मौजूद शायू भी दुखी है। इसकी बेटी इसे मनाने की कोशिश कर रही है ताकि ये डॉक्टर शेंजन से शादी कर ले। कहने लगती है कि मॉम, अंकल जिन काफी अच्छे हैं, पर आप उनसे दूर क्यों भाग रही हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वहीं पास ही मौजूद भोजन अब तक अपने डैड पे गुस्सा है। बेचारा रो रहा है। इसके आंसू नहीं रुक रहे। तभी शायू इसके पास से गुजरती है। जैसे ही भोजन की नज़र इस पे पड़ती है तो वो भागते हुए उसके पास जाता है और बोलने लगता है कि मैडम, मुझे पता था कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। प्लीज़ आप मेरी मॉम बन जाओ। बच्चे का मूड सही हो गया। इसका चेहरा तो खिल उठा। लड़की अभी भी सिंगल है, ये बात जान के इसके दिल को तसल्ली मिली। लूमिंग शायू से बोलता है कि बेबी सिटर, चलो चलते हैं। शायू जवाब देती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी कि तुम चप्पल पहन के मुझसे मिलने आ गए। लोगों ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। लूमिंग हुआ शर्मिंदा। लड़की ने इसकी लाइफ बेइज्जती कर दी। भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा।
क्या शायू भोजन की मॉम बनेगी? आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग, फनी और इमोशनल है। नेक्स्ट बार देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।